मृत श्रमिकों को श्रमिकों ने दी श्रद्धांजलि। कानपुर में 6 दिसंबर 1977 को जूही स्थित भारत सरकार की मिल में बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें 13 श्रमिकों की मौत हो गई थी और दर्जनों श्रमिक घायल हो गए थे। श्रमिक नेता और पूर्व पार्षद अशोक मिश्रा भोटानी ने बताया कि 6 दिसंबर 1977 को स्वदेशी मिल, जो कि भारत सरकार की मिल है, उसमें विगत 3 महीनों से श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा था। इसलिए सारे श्रमिक आक्रोशित थे और श्रमिकों ने मिल में तोड़फोड़ चालू कर दी थी। श्रमिकों को रोकने के लिए पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 13 मजदूरों की मौत हो गई थी। उन्हीं 13 मजदूरों की याद में जूही में शहीद पार्क में शहीद स्तंभ बनाया गया था, जिसमें उन 13 मजदूरों के नाम लिखे हुए हैं। आज उन्हीं मृत श्रमिकों की याद में स्वदेशी मिल के पूर्व कर्मचारी और श्रमिक शहीद स्तंभ पर एकत्रित हुए और श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी। क्षेत्रीय पार्षद सुनील कनौजिया ने बताया कि मजदूरों की याद में पार्क में बने अमर स्तंभ के सुंदरीकरण के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण अभी तक इस अमर स्तंभ के आसपास स्थित पार्क का सुंदरीकरण नहीं हो पाया है। फिर भी मैं निरंतर यहाँ के सुधार के लिए लगा हुआ है। वर्तमान पार्षद सुनील कनौजिया की पत्नी ने बताया कि उन्होंने अपने प्रयास से पार्क के सुंदरीकरण के लिए बजट पास करवा दिया है और शीघ्र ही पार्क का सुंदरीकरण होगा। इस अवसर पर अवधेश यादव, जवाहर यादव, अजय कुमार, सुरेश कुमार, बलवान सिंह, संजय कुमार और मनोहर मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ इस समय शहीद पार्क जूही में और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शहीद स्तंभ है और ये जिसमें 13 नाम लिखे हुए हैं, ये उन मजदूरों के नाम हैं जब 6 दिसंबर 1977 को स्वदेशी मिल, जो यहीं पे सामने है, बहुत पुरानी मिल है, सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मिल है और उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था और इसमें दर्जनों मजदूर मर गए थे और जो है तमाम घायल हो गए थे और एक आध अधिकारी भी शहीद हो गए थे। तो इस कांड में की याद में ये शहीद स्तंभ बनाया गया था और यहाँ के स्थानीय लोग उन शहीदों को याद करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर श्रमिक नेता और पूर्व पार्षद अशोक मिश्रा भोटानी जी। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस कार्यक्रम को कैसे आयोजित करते हैं और इस दिवस को कैसे मनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि 6 दिसंबर 1977 को 6 पंद्रहिया की तनख्वाह बाकी थी। मजदूरों का आक्रोश था। मजदूर अपनी मांग कर रहा था वेतन की। वेतन न दे करके गोली कांड हुआ, जिसमें मिसमैनेजमेंट की वजह से मजदूर आक्रोशित हुआ और गोली कांड हुआ, जिसमें सैकड़ों मजदूर शहीद हुए, घायल हुए और वर्तमान समय इस देश की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी और उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। जब उस कांड के बाद वो आए तो इस मिलों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद स्वदेशी कॉटन मिल के स्वदेशी मिल मजदूर मोर्चा के नेता हुआ करते थे रास बिहारी सिंह, जो यहीं रहते थे। वो शहीद दिवस 6 दिसंबर को मनाया करते थे। जब ये मिलें बंद हो गई तो 31 अक्टूबर 2003 से कानपुर बचाओ मोर्चा मैंने बना करके बंद मिलों को चालू करो, कानपुर के बेरोजगारों को रोजगार दो नारा दिया। लेकिन चूँकि नारा हमारा इसलिए कामयाब नहीं हो पाया कि कोई भी सरकार हो, सबकी नीयत एक थी, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी की चरम सीमा हो गई। आज हम लोग अपने पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगाया कि न्यूनतम पेंशन हम 9,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जिनका भविष्य निधि कर्मचारियों से संगठन से पेंशन मिलता है, उनको न्यूनतम पेंशन 1,000 दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये डिमांड है कि 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में कल मजदूरों की रैली हो रही है। मैं यहीं से दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोगों को न्यूनतम पेंशन 9,000 मिलनी चाहिए और भगत सिंह होशियारी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए।
यही हमारी श्रमिकों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो मजदूरों को अगर ये पेंशन मिल जाएगी तो मजदूर कम से कम 10-15 साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसका परिवार जी जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षेत्रीय पार्षद सुनील कनौजिया जी ने इस पार्क की बड़ी दुर्दशा थी, इस स्तंभ की हमारे बड़ी बीच मौजूद है सुनील कनौजिया जी, जो इस पार्क में ये जो शहीदी स्तंभ है, ये यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं और तीसरी बार पार्षद बने। तीसरी बार इस समय वर्तमान पार्षद यहाँ की इनकी पत्नी है। हम उनसे ही बात करेंगे कि ये इस अवसर को कैसे मनाती हैं। पहले तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शालू सुनील कनौजिया है। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो 6 दिसंबर 1977 को ये गोलीकांड का जो कार्य हुआ था, इसमें जो श्रद्धांजलि लोगों को मिली थी, उसके लिए मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ, इस स्तंभ के पास मैं आकर के मैंने माला अर्पण किया है और मैं उन श्रद्धा जो आंदोलन में शहीद हुए थे उन लोगों को दिल से याद करके बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो कार्य किया था, आप उसके लिए जिस आंदोलन पे चले थे, वो कार्य आपका बहुत शुभ था और उसी कार्य को हम लोग आगे और बढ़ाएंगे। हम बस यही चाहते हैं कि जो शहीद पार्क में, ये जो हमारी शहीद श्रमिक पार्क है, इसमें ये जो माल्यार्पण किया गया इस स्तंभ में, और इसको हम सभी लोगों ने मिलकर अच्छे से मनाया है। अब यही चाहते हैं कि उन सभी लोगों को अच्छे से श्रद्धांजलि दें और दिल से नमन करना चाहिए। परंपरा को पार्षद जी, पार्षद पर पहले 2 बार पार्षद रहे हैं, वो उनका क्या कहना है इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैं खुद एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एल्गिन मिल नंबर 2 के श्रमिक रहे हैं, तो मज़दूरों की व्यथा मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। जब मैं 2013 में पार्षद बना, उस दौरान मैंने देखा, 12 में जब पार्षद बना, कि ये शहीद स्तंभ जो कहीं ना कहीं कानपुर में मज़दूरों की शहादत और उनके बलिदान को दर्शाता था। जब मैंने देखा कि शहीद स्तंभ पूरा ध्वस्त हो रहा है, पूरा ईंटों का था, राखी चूने का था, फिर मैंने 2014 में इस शहीद स्तंभ को मजबूती से बनवाया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने इसको जर्जर करने का काम किया, फिर मैंने इसको 2020 में बनवाया, मैं पार्क भी बनवाया। और मैं इस बात पे कमिटमेंट रखता हूँ कि कानपुर शहर के एक एक बच्चे को कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं, चाहे उनके पिताजी मजदूर रहे हों, चाहे उनके बाबा मजदूर रहे हों, चाहे उनके नाना मजदूर रहे हों, वो सब कहीं ना कहीं मिल मजदूर से जुड़े थे। और मेरा ऐसा प्रयास रहेगा भूटानी जी के माध्यम से, मैं इन 6 महीनों में एक एक मील से एक एक मील आंदोलन की प्रतियां निकालूंगा, उनकी फ़ोटो मिल जाएगी, फ़ोटो निकालूंगा, 13 शहीदों के परिवार को बुलाऊंगा। और मेरा प्रयास है कि जब 2024 में हम लोग ये श्रमिकों को जो श्रद्धांजलि दें, इस श्रमिक श्रद्धांजलि ना दे के एक श्रमिक शहादत मेला लगाएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी। और उस श्रमिक शहादत मेला के माध्यम से मैं पूरे शहर के एक एक व्यक्ति को बताऊंगा कि जिन लोगों ने हमें जीवन दिया है, उन्होंने अपना कैसे जीवन गंवाया है, कैसे रोटी के लिए अपना खून बहाया है। और एक गलत व्यवस्था के शिकार निजीकरण, जो उद्योगपतियों की नज़र में एक मज़दूर की क्या स्थिति होती है, किस दशा से वो मज़दूरों को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके का गोली कांड हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के इशारे पर ही प्रशासन ने गोलियां चलवाई थी। ऐसे क्रूर व्यवस्था को आम जनमानस तक पहुंचना, तो ये मजदूरों के खानदान को पहुंचना, तो ये मजदूरों की आगे आने वाली पीढ़ी को भी तो ये पहुंचना थे चाहिए। सुनील कनौजिया जी, जो कह रहे हैं कि हम शहीद मेला लगाएंगे। जो कानपुर का शहीद है, जो मिलों में शहीद हुआ है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनकी याद में एक मेला लगवाएंगे। एक बहुत अच्छा कदम है। कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती, कानपुर।